अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैपेसिटर कैलकुलेशन, यानी अगर आपके पास लोड हो किसी भी प्लांट के ऊपर या प्लांट के से हट करके भी, और उस आपको अपना जो पावर फैक्टर है उनको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो जो मौजूदा पावर फैक्टर हैं जिस तरीके से 0.80 से 0.96, 95, 99 तक आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपको कितने kVAR के कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, तो उसी के मुतालिक ये वीडियो है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको समझ भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है कैपेसिटर कैलकुलेशन। ये है करंट पावर फैक्टर हमारे पास कितना है 0.80। टारगेट पावर फैक्टर है हमारे पास 0.99। ठीक है, 0.80 से हमें 0.99 तक पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम अपना लोड की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले हम जिस तरीके से मिसाल के तौर पे टोटल एपरेंट पावर है हमारे पास 1328.75 kVA। अब ये कहाँ से निकला, इसका ही नीचे फार्मूला है। ये फार्मूला जो है ये वाला, यानी 1063 किलोवाट का आपके पास लोड है, इसको आपने डिवाइड किया 0.80 पावर फैक्टर से, तो आपके पास 1328 kVA निकल आ गया, 1328.75 kVA। अब सेकंड पे आते हैं, तो इसके बाद आता है टोटल रिएक्टिव पावर। तो टोटल रिएक्टिव पावर को हमने यहाँ मेंशन किया 797.24। तो ये जो वैल्यू है हमें चाहिए होगी एंड में। तो 797.24 kVAR कहाँ से निकला, उसका फार्मूला ये है। हमने क्या किया, पहले हमने kVA को, जो हमारे पास kVA निकला था, इस हिसाब से 1328.75 स्क्वायर माइनस 1063 स्क्वायर, यानी ये हमारा kVA हुआ, ये किलोवाट हुआ। तो 1328.75 को हमने मल्टीप्लाई किया 1328.75 से ही, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। फिर हमने 1063 किलोवाट को 1063 किलोवाट से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू निकल आ गई। फिर इस वैल्यू को हमने इससे माइनस किया, तो ये वैल्यू निकल आ गई। और इस वैल्यू को यानी 63, यानी ये 635607.56, इसको हमने अंडर रूट किया। जब इसको आप अंडर रूट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 797.24, यानी 797.24 kVAR। तो ये जो था ये हमारे पहले का kVAR हुआ, जो लोड हमारे पास 0.8 के पावर फैक्टर के हिसाब से इतने kVAR है। ठीक है, अब हमारे पास हम इम्प्रूव करने के लिए जो आगे जाएंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं टारगेटेड एपरेंट पावर के ऊपर। तो टारगेटेड एपरेंट पावर हमारे 1073.73 kVA हुआ। अब ये कैसे निकल के आया, इसके लिए ये फार्मूला है। 1063 किलोवाट को हमने डिवाइड किया 0.99 पावर फैक्टर से, जो कि रिक्वायर्ड है हम यानी 0.99 पावर फैक्टर तक हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो 0.99 पावर फैक्टर से जब हम इसको डिवाइड किया तो 1073.73 kVA आया, जो कि यहाँ मेंशन है। उसके बाद हमारे पास आता है टारगेटेड रिएक्टिव पावर। अब टारगेटेड रिएक्टिव पावर जो है वो 151.44 kVAR का है। अब ये कहाँ से आया, तो इसके नीचे फार्मूला है। हमने क्या किया, जो सेकंड में हमारा ये निकला था 0.99 पावर फैक्टर के हिसाब से 1073.73 kVA, उसको हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर, फिर माइनस 1063 किलोवाट स्क्वायर। तो फिर वही किया हमने 1073.73 को 1073.73 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई। और 1063 को 1063 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस किया, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को हमने जब अंडर रूट किया, तो हमारे पास ये आंसर आया 151.44। अब क्या हुआ, 151.44 जो है हमारे पास टारगेट kVAR है, टारगेटेड kVAR है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सबसे आखिरी चीज आती है नीचे। अब कैपेसिटर साइज है 645.8 kVAR हमें रिक्वायर्ड है। अब ये कहाँ से निकला, तो ये दो वैल्यू से निकला। पहले जो हमने 0.80 के पावर फैक्टर के हिसाब से kVAR निकाला था वो 797.24 था, ये वाला, तो उसका हमने यहाँ पे लिख दिया। और सेकंड पे ये हुआ कि हमारे पास सेकंड जो वैल्यू आई थी टारगेट रिएक्टिव पावर, अगर हम 1063 किलोवाट को 0.99 पावर फैक्टर तक इम्प्रूव करना चाहते हैं, 0.99 से डिवाइड किया था, और सॉरी 0.99 तक इम्प्रूव करना चाहते, तो इसका जो kVAR निकला था हमारे पास टारगेटेड वो 151.44 kVAR निकला था। तो हमने क्या किया, इसको इससे माइनस किया, यानी 797.24 को माइनस किया 151.44 से, तो 645.8 kVAR आया। यानी अगर हमारे पास 1063 किलोवाट का लोड है प्लांट के ऊपर, और उसके पावर फैक्टर है स्टैंडर्ड 0.80, और उसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं 0.99 तक,
तो उसके लिए हमें 645.8 यानी तकरीबन 646 kVAR का पावर फैक्टर बैंक लगाना पड़ेगा, यानी टोटल 646 kVAR के कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गई और कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन मैंने की डिफरेंट तरीके से, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो आपके पास बेल की जो आइकन है उसको, आपके पास जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको हिट करना भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।